ठीक है, ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग समाजशास्त्र की पहली क्लास कर रहे हैं और समाजशास्त्र के बारे में बेहतर तरीके से हम लोग इसकी समझ विकसित करेंगे। इसके फैक्ट्स जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी समझेंगे और आगे के लिए अधिक से अधिक जितने भी मार्क्स गेन कर सकते हैं हम लोग उसको गेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, मेहनत आपको करना है। हम जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू आपको बताने की, समझाने की और इस प्रकार से कि वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहली क्लास है। आज हम लोग क्या करेंगे, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है ये। अब हम लोग आते हैं, समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। कभी भी आप लोग समाज के विषय में जानना चाहें तो आप देखें आपके परिवार, आपके आस पड़ोस, आपकी मित्र मंडली, धर्म, जाति, ये सब आप लोग देख रहे हैं। बस उसको क्या है, उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। यहाँ सबका उद्देश्य क्या है, एग्ज़ाम को निकालना। जो मेहनत करता है उसको परिणाम बेहतर ही मिलता है। बस आपको जो मेहनत करने की दिशा है वो बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और उस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम को एक सही दिशा दे सकते हैं। ठीक है, अब ये है, आज समाजशास्त्र की प्रकृति को पढ़ते हैं। देखिए, पहला है समाजशास्त्र शब्द, दूसरा है प्रकृति। किसी प्रकृति मतलब नेचर, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। कभी भी आप सुनते हैं ना, प्रकृति कैसी होती है, किसी की नेचर कैसा होता है, किस प्रकार का स्वभाव है, तो ये हम स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। समाजशास्त्र का स्वभाव कैसा है, तो जो अध्ययन आज का है हम लोग का वो केवल उसको स्वभाव के बारे में परिचित करना है कि उसको किस प्रकार का नेचर समाजशास्त्र में हम लोग समझ सकते हैं। फिर इसकी समाजशास्त्र का अर्थ में परिभाषा में आएंगे हम लोग, इसको भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि के उद्भव के कुछ आधार। किसी भी विषय का उद्भव, किसी भी विषय की उत्पत्ति के कुछ आधार होते हैं। बिना उस आधार की वह विषय, वह व्यक्ति के लिए वस्तु आपको मिलेगी ही नहीं। अब किसी भी विषय में आप समझ सकते हैं कि यदि हमको उड़ने के लिए, यदि मनुष्य ने सोचा कि पक्षी की तरह उड़ना है तो उसके लिए बहुत सारी खोजें हुई। फाइनली आज व्यक्ति पक्षी की तरह उड़ रहा है आसमान में। तो हर एक विषय का एक इतिहास होता है, एक उद्भव के कारण होते हैं, बिना उसके वह उद्भव नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि के उद्भव के कुछ आधार दिए हुए हैं। क्या आधार है, देखिए सामान्य समझिए रूप से कि समाजशास्त्र का उदय अभी ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 साल पहले ही हुआ है। क्यों हुआ है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है, जब भी हमें आवश्यकता पड़ी कि समाज को व्यवस्थित रूप से समझा जाए, उसकी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करें, तभी हम लोगों ने इस समाजशास्त्र के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार होती देखी है। कैसे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, शुरुआत से रहा है। हमेशा मनुष्य, बहुत प्राचीन युग छोड़ दीजिए तो मनुष्य एक समूह में रहना पसंद करता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उनकी सुरक्षा का उपाय, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। परंतु उसको यह एहसास काफ़ी समय के बाद समझ में आया। जब वो यहाँ आया, हमें हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं, पर्याप्त हो रही हैं, लेकिन हम अपने समूह के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं या उनकी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, ये पहले ऐसा नहीं होता था। इसके पहले क्या हुआ है, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक विज्ञान आदि के विषय में ध्यान केंद्रित करता रहा है। क्या आपने देखा होगा, सूर्य क्यों घूमता है, पृथ्वी क्यों घूमती है, क्या सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है या पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है।
हमारा ब्रह्मांड कैसा है, आकाशगंगा कैसी है, इन सब के बारे में क्या है, पहले व्यक्ति लोग बहुत पढ़ते थे, जानकारी उत्सुकता बहुत सारी थी, बहुत सारे आपने देखा होगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसमें प्राचीन युग वर्तमान युग काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई, क्योंकि उन्होंने वस्तु के बारे में, प्राकृतिक विज्ञानों के बारे में बहुत ज़्यादा देखने की, समझने की इच्छा जाहिर की। और वही जब किसी भी विषय में जब आप इच्छा जाहिर करते हो तो क्या होता है, समझ पाते हो, ठीक है। और जब समझ पाते हो तभी तो आप उसकी उत्सुकता रहेगी और खोजने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। तो अब समाजशास्त्र एक विषय के रूप में विकास काफ़ी बाद हुआ। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र के ऐतिहासिक आधार को देखें तो इसमें 3 क्रांतियों का प्रभाव होता है। ये मध्यकाल जैसे खत्म हो रहा है, आधुनिक काल प्रारंभ हो रहा है। और इस आधुनिक काल जैसे ही प्रारंभ हो रहा है, आपने देखा होगा यूरोप में एक फ्रांसीसी क्रांति हो रही है, एक बौद्धिक क्रांति हो रही है, एक औद्योगिक क्रांति देखने को मिल रही है आपको, आपने इतिहास में देखा होगा। क्योंकि जब युद्ध बहुत बृहद स्तर में होने लगे, जब अशांति फैलने लगी, जब पूंजीवाद का उदय हुआ, जब देखा कि श्रमिकों की स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है, 2 वर्ग बनते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मानवीय विकास के लिए हमें कुछ बेहतर करना चाहिए। और बेहतर करने के लिए बहुत सारे विचारकों ने प्रयास किया। अब देखो ये सब चीज़ें कहाँ हो रही थी, ये सब चीज़ें हो रही थी यूरोप में। फ्रांसीसी क्रांति भी हुई, बौद्धिक क्रांति भी और औद्योगिक क्रांति भी आपको यूरोप में देखने को मिली। तो वहाँ जब अशांति, असामाजिकता, लोगों के विषय में बहुत सारी चीज़ें कि अब हमें अपने विषय में सोचना है, अपने समाज के विषय में सोचना है और इनके लिए वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यकता है। और इसके लिए एक समाज का शास्त्र होना चाहिए, समाज को समझने के लिए एक कहीं ना कहीं संविधान होना चाहिए। संविधान से तात्पर्य यह है कि एक नियमों की श्रृंखला होनी चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। तो इन सब के लिए क्या हुआ, बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने राय प्रकट किए। जब उन्होंने राय प्रकट किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो समाज के समस्याओं को दूर कर सके, समाज की बेहतरीन व्यवस्था को हम लागू कर सकें। कैसे कर सकें, क्योंकि समाज को समझेंगे नहीं हम, जब समझेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो समाज को समझने की आवश्यकता होनी चाहिए। उसी क्रम में क्या हुआ, बौद्धिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुई। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांस में ही एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ किया। कौन थे, अब देखिए, अभी हमने समझा कि समाज की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, प्राचीन काल से क्या हो रहा है, समाज के लिए पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हो रही है और उस तैयार होने की कंडीशन में आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस बात का विचार जरूर देखने को हमको यूरोप से मिला। अब हम इस शब्द की पहले उत्पत्ति समझते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया। जब यूरोप में थे तो क्या हो रहा था, यूरोप में बहुत सारी अशांति में कुछ विचारक आए, खासकर कौन है, फ्रांस के विचारक अगस्त मेरी फ्रांसिस जेवियर काम्टे। अब यहां से आपके फैक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अगस्त, हम लोग पढ़ते क्या हैं, केवल अगस्त पढ़ते हैं और लास्ट का काम्टे पढ़ते हैं, अगस्त काम्टे ही पढ़ते हैं, और बहुत से लोगों को पूरा नाम भी नहीं पता। यदि एग्जाम में आता है कि अगस्त काम्टे का पूरा नाम क्या है तो आप क्या बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अगस्त मेरी फ्रांसिस जेवियर काम्टे क्या है, इनका पूरा नाम है। और कहाँ से थे, ये फ्रांस से थे। ये देखो, ये फ्रांस से थे। आपके 2 फैक्ट देखिए, जब हम लोग पढ़ेंगे तो जितने भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को नोट करते जाएंगे, और जो भी फैक्ट्स होंगे उनको हम स्पेशली बता देंगे कि हाँ ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रयास कीजिएगा कि क्लास में ही बहुत चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिएगा। हम भी प्रयास करेंगे कि आपको हर चीज़ें याद करवाने के लिए एक बेहतर प्रयास करें, लेकिन जब तक आपका पक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक हमारे बोलने कहने का कोई असर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगस्त काम्टे, ये अगस्त काम्टे हैं,
समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। पहला फैक्ट क्या हुआ आपका? पहला फैक्ट आपका ये फ्रांस कहाँ के हैं, दूसरा पूरा नाम, तीसरा क्या हो गया आपके समाजशास्त्र का जनक, मतलब समाजशास्त्र का के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तीन चीजें क्लियर हुई आपको। अब हम क्या करें, सबसे पहले अगस्त काम्टे ने सामाजिक भौतिकी शब्द प्रयोग किया। यह बेहद और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को यह शब्द मिलेगा, इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, सामाजिक भौतिकी ये क्या होती है? अरे समाजशास्त्र ही है ये, इसे समाजशास्त्र ही है। पहले अगस्त काम्टे के विचार में इसको सामाजिक भौतिकी शब्द आया कि हम सामाजिक भौतिकी इसका नाम रख देते हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस तरह के शब्दों का उपयोग और जगह हुआ है या अन्य भी कोई विचार आए होंगे उनके दिमाग में, तो उन्होंने इस की जगह क्या कर दिया, समाजशास्त्र कर दिया। तो सही मायने पे समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहां से देखी जा रही है, ये अगस्त काम्टे में। ठीक है, अब जब इस उत्पत्ति हो गई है, उत्पत्ति के बाद उन्होंने इस शब्द का नाम रख दिया, मतलब इस समाज शास्त्र का पूरा नाम जो रखा अगस्त काम्टे ने रखा। ये आपका बेसिक हो गया कि अब उत्पत्ति कहां से हो रही। 4 पॉइंट हो गए। यहां से एक एक पॉइंट को जब तक हम लोग याद नहीं करेंगे, अपने नोट नहीं करेंगे, आपको बहुत नहीं लिखना है। आपने 4 पॉइंट लिख दिया मतलब बस, आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, आपको बेहतरीन तरीके से एक अपने हाथ के लेके नोट्स बनाने हैं। और प्रयास कीजिए जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे आप लोग, उतने ही अच्छे आप बेहतर तरीके से उसको रिवाइज कर पाएंगे, ध्यान से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, समाजशास्त्र नाम होने के बाद सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, 1876 में येल विश्वविद्यालय यूएस में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई सबसे पहले। ठीक है, अब यहां तक तो समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हो गई। अब समाजशास्त्र की उत्पत्ति हो गई, यहां हमने भारत का नहीं लिखा है। जब हम भारत का समाजशास्त्र पढ़ेंगे तब हम भारत के विषय में देखेंगे कि भारत का समाजशास्त्र कहां से उदय हुआ, पहला कौन सा विश्वविद्यालय था, उसके बाद कौन सा विश्वविद्यालय था, पृथक जो विभाग है वो सबसे पहले कौन सा था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले में। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को। चलिए अब हम समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। हम बहुत ज़्यादा थ्योरी पर विश्वास नहीं करते हैं कि आपसे 10 या 20 लाइन लिखें और 10 या 20 लाइनों के बाद आप उसके फैक्ट्स खोजते रहो। आपको एक पैराग्राफ राइटिंग में तो किताबों मिल जाएगा, संभवतः एक से बढ़िया एक किताबें आपको समाजशास्त्र की देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यह है कि जो सिलेबस से पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, और जब तक हम उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं जाएंगी। हम लोग को याद रखना है, हम लोगों को उस प्रश्न के आधार पर कंटिन्यू करना है कि हम इन प्रश्नों को अच्छे से अच्छे अपने दिमाग में अच्छे से रख सकें, अच्छे नोट्स बना सकें। जितने अच्छे आपके हाथ के नोट्स होंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप अपने क्लास को रिवीजन कर पाओगे, समझ पाओगे, और एग्जाम टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स। ठीक है, अब देखिए समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। समाजशास्त्र का हमने उद्भव पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, आधुनिक रूप से उसका नामकरण कैसे हुआ वो पढ़ लिया। अब हम लोग समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ लें। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। समाजशास्त्र जो सोशियोलॉजी शब्द से बना हुआ है, यह क्या है, एक शब्द है सोशियस और एक है आपका लोगस। इस सोशियस जो शब्द है ये पूछा गया है कई बार कि किस भाषा से है, तो लैटिन भाषा से है। और ये किससे है, ये ग्रीक भाषा से है। तो ये पूछा जाएगा सोशियस शब्द की उत्पत्ति किससे, लैटिन भाषा से, और लोगस किससे, ग्रीक भाषा से। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समाज और इसका अर्थ होता है शास्त्र। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। इन दोनों को हम लोग इस आधार पे समाजशास्त्र के पूरे जो शब्द हो उसका संधि विच्छेद करके बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, अब इस
ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आप लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज क्लियर हुई आप लोग को, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति, उसका उद्भव, समाजशास्त्र शब्द कैसे आया उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और समाजशास्त्र शब्द को कितने भागों में बांटकर हम लोग उसके अर्थ को जान सकते हैं वो पढ़ा। ये 4 बातें हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा, ठीक है, और समाजशास्त्र की परिभाषा पढ़ेंगे तो इन परिभाषाओं को संभवतः हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, ये केवल एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है जिसके आधार पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें समाजशास्त्र की परिभाषाओं को कितने आधारों पर बांटना है, और जब हम लोग बांटेंगे तभी तो हम लोग उसका बेहतर अध्ययन कर पाएंगे। समाजशास्त्र समझ गया, आ गया आपको ना समझ कैसा है समाजशास्त्र शब्द, उस शब्द के आधार पर देखिए तो समाजशास्त्र की परिभाषा हम लोग पढ़ रहे हैं। परिभाषाओं को समझ के लिए बेहतर तरीके से क्लासिफिकेशन वर्गीकृत करने के लिए 4 भागों में हमने बांटा है, उस परिभाषा को समझने के लिए। कौन कौन सी परिभाषा को किस प्रकार से बांटा है देखो, पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरा है सामाजिक संबंधों के रूप में, तीसरा है समूह के अध्ययन के रूप में, और चौथा है आपका सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में। ऐसा क्यों हुआ, क्यों बांटा गया, क्योंकि सभी विचारकों के विचार अलग अलग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि समाज क्या है, समाजशास्त्र क्या है, समाज का अध्ययन है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं विचारक कि समाज जो है, समाज में अंतःक्रिया होती, अंतःक्रिया से तात्पर्य क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से न केवल वार्तालाप करता है बल्कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और एक दूसरे की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तो अंतःक्रिया होती है आपस में। समूह के अध्ययन, क्योंकि मानव हमेशा समूह पे रहना पसंद करता है। आपने देखा होगा प्राचीन काल से लेकर आज तक जहां जहां भी आपने देखा है वहां आपको क्या मिला है, एक समूह मिला है। बिना समूह के नहीं मिलेगा आप कुछ भी। गांव में देखेंगे टोला बने रहेंगे, शहरों में देखें मोहल्ले बने रहते हैं, और एक शहर दूसरे शहर से 100 किलोमीटर दूर हो, 200 हो, 400, लेकिन शहर की जनसंख्या केंद्रित होगी, गांव की भी होगी। मतलब सीधा सा है कि समूह में रहना उनको पसंद है। और सामाजिक संबंध, यहाँ पर सोशल रिलेशंस हैं। सामाजिक संबंध से तात्पर्य क्या है, समाज को हम रिलेशंस आपस में क्या करते हैं, संबंध कैसा है समाज में, एक दो हो सकता है समूह से समूह का संबंध हो सकता है जाति के आधार पर हो सकता है धर्म के आधार पर हो, मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। 4 आधार है। अब एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि पहली बात तो सामान्यतः परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा है, हो सकता है इस तरह के प्रश्न रेयर क्वेश्चन पूछे, लेकिन पता होना चाहिए कि 4 आधार पर है, ठीक है। या तो चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको हटा देगा और लिख देगा, ठीक है, क्योंकि ये परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को 4 प्रकार से बांटा है। अब हम प्रत्येक परिभाषा इस आधार पर कितने कितने और कौन कौन लोगों ने दी है इस पे ध्यान रखना है, इस पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चलिए ये आ गया आपका समाजशास्त्र की परिभाषाओं का निम्न आधार पर विभाजन। पहला विभाजन ये है, पहला विभाजन है, ठीक है ना। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। देखिए ये दोनों शब्द क्यों इकट्ठा लिखे हैं। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में है। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज का अध्ययन करना। लेकिन ये कौन कौन कह रहा है, एक वार्ड कह रहे हैं, गिडेंस कह रहे हैं, ओडम कह रहे हैं और डंकन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वार्ड गिडिंग्स, ओडम और डंकन, इन चारों का विचार है कि ये समाजशास्त्र क्या है, समाज के अध्ययन के रूप में है और विज्ञान को के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। इन्होंने विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया है। यदि एग्जाम में आता है कि विज्ञान को परिभाषित करने के में कौन कौन से विचारक हैं, तो आपके इस 4 में से नाम चारों याद होने चाहिए। और इसमें हो सकता है सीधा परिभाषा पूछ ले, हो सकता है 3
सही उत्तर दे, एक गलत दे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ चारों में विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। देखिए जितने भी शब्द लिख रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं शब्द कम से कम लिखें और आपको अधिक से अधिक समझ आए, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये पहला पॉइंट हो गया। अब ये है वार्ड। अब हम वार्ड के बारे में समझेंगे। अब हमारा यहाँ से परिभाषाएं प्रारंभ हो रही है और इन परिभाषाओं को याद करना है, और जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर एक परिभाषा में क्या करना है, हमको एक कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड ढूंढना है, उस कीवर्ड के आधार पर हम लोग करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। जैसे सिंपल सा है, वार्ड ने क्या दी है, ये वार्ड है, ठीक है, बार नहीं है। समाज शास्त्र समाज का एक विज्ञान है। विज्ञान शब्द कौन कौन बोल रहा है, विज्ञान के लिए ये विज्ञान और ये वैज्ञानिक अध्ययन, ये विज्ञान, तो ये सब क्या कर रहे हैं, समाज के अध्ययन के रूप में इन्होंने विज्ञान इन सबको माना है। अब समाजशास्त्र तो है, अब विज्ञान कैसे हुआ। विज्ञान की परिभाषाएं क्या होती हैं। विज्ञान से तात्पर्य होता है जब हम किसी भी सिद्धांत को किसी भी क्षेत्र में परखते हैं तो सभी का परिणाम एक जैसे करीब करीब आता है, तो वो विज्ञान है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप गुरुत्वाकर्षण का नियम है, यदि हम लोग भारत में करेंगे तो भी एक सेब ऊपर से गिरेगा, यदि अमेरिका में करेंगे तो भी एक सेब ऊपर से गिरेगा, कहीं भी कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं एक सेब नीचे गिरेगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी आप जाएंगे तो एक समान मिलेगा। विज्ञान में भी जो भी सिद्धांत दिए जाते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पे परिवार का स्वरूप आपको किसी न किसी रूप में विश्व के हर कोने में देखने को मिल जाएगा। तो ये जब एक जैसा प्रारूप मिल रहा है, एक जैसा अध्ययन कर रहे हैं, तो वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। इसके परिणाम को हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं, इसके जो तथ्यों का संकलन वैज्ञानिक रूप से करते हैं। तो जब विज्ञान का मेन मुख्य आधार होता है तो उसको हम लोग क्या विज्ञान मानते हैं। इन चारों ने विज्ञान मान लिया, तो हमको याद कैसे करना है, समाज के अध्ययन के रूप में या विज्ञान के रूप में परिभाषित किया हुआ है इन चारों ने, तो चार के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं इनकी अलग अलग परिभाषाओं में याद कैसे करें। बड़ा कठिन प्रश्न है, याद कैसे करें हम लोग। कुछ नहीं, आप ट्रिक बनाइए। सबसे बेहतर तरीका है, समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है। अब वार्ड में क्या होता है, ट्रिक बना रहे हैं, ट्रिक चाहे आप लोग कुछ भी कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, जो ये वार्ड है, वार्ड में आप समझिए कि समाजशास्त्र को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए टीवी लगाई गई, टीवी विज्ञान से आई है, तो किसी भी तरीके से आप समझिए कि हाँ वार्ड में ऐसा किया गया है। कुछ भी ट्रिक जो आपके ऊपर है, लेकिन कीवर्ड जरूर है समाज का विज्ञान। अब हम गिडिग्स की बात कर रहे हैं तो यह समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। ये क्या है, इसमें भी विज्ञान शब्द का उपयोग हुआ है, मतलब ये भी इस कैटेगरी में आ रहा है। तो गिडिंग साहब क्या कहते हैं कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये समाजशास्त्र को इस तरह से इन्होंने परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, तीसरा क्या है, ओडम। ये ओडम साहब है। ओडम साहब क्या कहते हैं, समाजशास्त्र वह विज्ञान है, यहां भी एक विज्ञान, देखिए हर जगह आपको विज्ञान देखने को मिल रहा है, समाज का अध्ययन करता है। ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है। सभी की देखिए बड़ा आश्चर्य लगता होगा आप लोग की परिभाषाएं तो एक ही जैसे दे रहे हैं और लिखने में जब हम एग्जाम में आएंगे तो अलग अलग आएंगी। अब ये फायदा कहें या नुकसान कहें, करना तो होगा ही हम लोग को, बिना उसे करे संभव नहीं है। अब क्या है, जैसे चारों चीज हैं, अब हम इनके नाम जरूर याद रखने हैं। यदि याद नहीं रखेंगे ना तो क्या होगा, हम लोग बहुत अच्छे से एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समझ नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि विज्ञान किसको माना है या विज्ञान जो माने हैं विचारक वो कौन कौन है, तो आपको ये चारों के नाम आने। एग्जाम में केवल इतनी आया, एमसीक्यूज देगा, 4 ऑप्शन देगी, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन गायब रहेगा और 3 ऑप्शन आपको सही करने पड़ेंगे, लेकिन तब कर पाएंगे आप जब आप उसने अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो परिभाषा पढ़ी विज्ञान के रूप में पढ़ी, क्या है, समाज को एक समूह के रूप में अध्ययन करने वाले विचारकों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने।
अब क्या पढ़ रहे हैं, अब हम परिभाषाओं को दूसरा आधार पढ़ रहे हैं। ये दूसरा आधार है, इसमें क्या है, सबसे मुख्य बातें हैं सामाजिक संबंध। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सामाजिक संबंध। इसमें क्या होता है, इनको जितने भी विचारक, अब सभी विचारकों ने समाजशास्त्र को बहुत अच्छे से समझा है या माना है। किस आधार पर, इस सामाजिक संबंध के आधार पर माना है। आपने शुरुआत में वॉर्ड या गिडिंग्स या मिचल जो भी थे, उन्होंने क्या समझा, विज्ञान के आधार पर। ये समझ रहे हैं आपके सामाजिक संबंधों के आधार पर, ठीक है। अब सामाजिक संबंधों के आधार पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा मैकाइवर और पेज की, जो सामान्य से सामान्य समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाला छात्र भी इस परिभाषा को जरूर से पढ़ता है और याद रखता है, और सभी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैकाइवर तथा पेज की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, फिर देखो वही शब्द आ गया ना, सामाजिक संबंध के विषय में इसी संबंधों का, के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। कैसे, अब इन्होंने जाल शब्द किया, जाल का मतलब क्या है। मान लीजिए यहाँ एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन यहाँ है, ये दोनों आपस में सामाजिक संबंध के रूप में जुड़े हुए हैं, और हो सकता है इस व्यक्ति का संबंध इस व्यक्ति से भी हो सकता है, इसका इससे भी हो सकता है, एक नया व्यक्ति इससे भी हो सकता है, एक इससे भी हो सकता है, एक इससे भी हो सकता है। ऐसे करते करते क्या होता है, देखो एक जाल की भांति आपको सामाजिक संबंध देखने को मिल रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, मैकाइवर तथा पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, इसी संबंधों के इसी जाल को क्या कहते हैं हम लोग, समाजशास्त्र कहते हैं। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आई है, तो कृपया आप जरूर इन परिभाषाओं में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग उसको बहुत हाईलाइट कर लीजिए, या जैसा भी आप लोग करते हैं वो आपकी सुविधा है, लेकिन आप करिए जरूर, ठीक है। फिर क्या है, इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक संबंध माना है। अब देखो इन्होंने विषय वस्तु, प्रश्न सीधा सा बन सकता है, किस विचारक ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक संबंध माना है। अब इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। जाल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जाल को जरूर याद रख लीजिए, जाल अक्सर आता है सामाजिक संबंध का जाल, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं, क्यूबर साहब ये क्या बोल रहे हैं, समाजशास्त्र को मानव संबंधों, फिर देखो यहां संबंध आ गए, ठीक है। अब आप जितनी परिभाषा देखेंगे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको संबंध देखने को मिलेंगे शब्द में। कैसे, समाजशास्त्र को मानव संबंध, ये देखो मानव संबंध हो गए, को वैज्ञानिक ज्ञान की शाखाओं के रूप में परिभाषित किया है। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी वैज्ञानिक शब्द आया, लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान के रूप में नहीं, वैज्ञानिक ज्ञान है, लेकिन मुख्य कीवर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, मानव संबंध। इसमें क्या आ रहा है, संबंधों का जाल, इसमें मानव संबंध आ रहे हैं। इनको 2-3 पॉइंट को आप अलग से कीवर्ड में रख लेंगे तो याद करने में आपको आसानी हो सकता है। कभी कभी कोई कीवर्ड 2 या 3 विचार को मैच करता है, और जहां मैच करता है तो उन मैच वालों को अलग से आप कर सकते हो बेहतर याद करने के लिए, ठीक है। जैसा भी है सुविधा कर सकते हैं। अब फिर देखो मैक्स वेबर ने कहा है समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। यहां पर एक शब्द नया जोड़ा इन्होंने, क्या जोड़ा, कृत्यों का अध्ययन है। यह भी एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है। मैक्स वेबर ने क्या कहा था, सामाजिक संबंध के साथ साथ कृत्यों शब्द का भी इन्होंने उपयोग किया है। तो पहला जाल, दूसरा मानव संबंध, तीसरा क्या है, संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। फिर क्या है, वान वीज, ये क्या है, इन्होंने भी क्या कहा है, सामाजिक संबंध। देखो पहला शब्द क्या है, सामाजिक संबंध उपयोग किया है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार, इन्होंने वास्तविक आधार क्या माना है, सामाजिक संबंध। पहले भी हम लोग सामाजिक संबंध कर रहे थे, लेकिन उसको जाल के रूप में कहा है। दूसरी बार भी कहा हमने सामाजिक संबंध, लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में कहा है। जब तीसरी बार कहा है मैक्स वेबर ने, उन्होंने कहा है सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों के आधार पर कहा है। और चौथे ये साहब हैं वान बीज, इन्होंने कहा गया, क्या कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, ये संबंधों है, ठीक है ना, संबंधों, सामाजिक संबंध ये नहीं है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। वास्तविक शब्द आ रहा है। इन छोटे छोटे शब्दों से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या कीवर्ड को अलग कर सकते हैं। फिर क्या है,
आर्नोल्ड एम रोज, ये क्या कहते हैं साहब? रोज, समाज शास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मानव संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, तो मानव संबंधों के आधार पे क्या है? ये जो मानव संबंध है, मानव संबंधों को भी इन्होंने आधार माना है, बाकी भी आधार माना है। मतलब इस जो दूसरी परिभाषा है, उस जिस आधार पर विभाजित की गई है, उसका मुख्य आधार क्या है? सामाजिक संबंध। क्लियर हो गया? अब आप लोग देखिए, अगली बार क्या करेंगे, जब भी हम इन दो क्लास, कुछ क्लास हो जाया करेंगी, तो फिर वापस उन क्लासों को रिवीजन करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो याद करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। दो आधार हो गए, अब नेक्स्ट चलते हैं, अब तीसरे आधार में हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये कहते हैं समाज शास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में है। पहले एक समूह माना, दूसरे ने सामाजिक संबंध माना, तीसरे ने मान लिया समूह के अध्ययन में। ये कहते हैं साहब कि ये बहुत सारे पर्सन्स हैं, ठीक है ना, और ये समूह में रहते हैं, इन समूहों का अध्ययन है। ठीक है, इन समूहों का अध्ययन को ही हम समाजशास्त्र कहेंगे। कौन कौन है इसमें? नोप्स है, हाइन है, फ्लेमिंग है। ये समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। ये क्या है? लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन। समूह में देखो, एक शब्द फिर से आप समझिए, ये समूह शब्द आ गया है। ठीक है ना, जब समूह शब्द आ गया है तो हम अब जब परिभाषा करेंगे तो याद रखें, समूह के बारे में किसने कहा? इन लोगों ने कहा। सामाजिक संबंध के बारे में कहा, 3-4 आपने उनको याद कर लिए। यदि ये कहा जाए कि समाज समूह के रूप में अध्ययन होता है या सामाजिक समूह में करना पड़ता है, तो ये सामाजिक समूह हो गया, ये समूह के रूप में अध्ययन है। तो इन सभी कीवर्डों को आप ध्यान से अपने दिमाग में रख लीजिएगा, जिसे याद करने और कभी एमसीक्यू सामने आए तो आप पढ़कर कर सकें। ठीक है, जॉनसन साहब क्या कहते हैं? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। क्या है ये? सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की ही एक व्यवस्था है। अब देखो, अगले जो चौथा पॉइंट है, ये तीसरा है, जो चौथे में पढ़ेंगे तो आपको अंतःक्रिया आएगी। आपको लगेगा अरे अंतःक्रिया तो उसमें दी हुई है, अब हमको इसको कैसे समझे? हमने बोला कभी कभी कुछ शब्द ऐसे हैं जो यहाँ और वहाँ ओवर मैच हो जाते हैं, अलग अलग मैचिंग हो जाती है उसमें। आपको बस उनको अलग से याद कर लेना, कुछ नया कीवर्ड डालकर, कि कुछ भी डालेंगे आप तो याद हो जाएगा आप लोग को। तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र में लोग मालूम क्या होते हैं? बहुत डरते हैं। क्या होता है? अरे ये परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, जब आप सब्जेक्ट को विषय के आधार पर ना करके आप इंटरेस्ट के आधार पर करेंगे, देखो मैं भी जानना चाहता हूँ समाज मेरा कैसा है, यदि ये सोचोगे तो बहुत अच्छे से आप बेहतर कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया जॉनसन के आधार पर। हम कीवर्ड बता रहे हैं आपको, याद आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? अब देखो, ये है आपका चौथा पॉइंट। हम लोगों ने 3 आधार पढ़ लिए, हम लोगों ने, ये आपका चौथा है पॉइंट, ये अंतः क्रियाओं के आधार पर। ये अंतः क्रिया शब्द क्या होता है? इंटरेक्शन, मतलब हम आपसे बोल रहे हैं, आप हमसे बोल रहे हैं, आपसी वार्तालाप हो रही है, आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, ये इंटरेक्शन है हमारा। ठीक है, केवल जनरली क्या होता है? बातचीत, नॉर्मली आप बातचीत कर रहे हैं तो शब्दों का हो सकता है आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन अंतःक्रिया, इंटरेक्शन कर रहे हैं आप, और बातचीत से बेहतर शब्द ये है अंतःक्रिया। ठीक है, अब हम लोग पहले विचारकों ने गिलिन और गिलिन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। देखो, जब भी हम कोई शब्द उपयोग करते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि वैज्ञानिक रूप से उसकी मान्यता बेहतर हो और वो हमको समझ में अच्छा है। बातचीत शब्द की जगह इसलिए हमेशा अंतःक्रिया शब्द आपको देखने को मिलेगी समाजशास्त्र में। अंतःक्रिया का अध्ययन कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग कहते हैं कि इसमें देखो, अंतःक्रिया फिर इसमें आ गई। बड़ा आसान है पहचानना आपको कि अंतःक्रिया के बारे में किसने कहा है? इन्होंने कहा है। और सामाजिक समूह के बारे में किसने कहा है? जो भी आपका है, अलग अलग आप फ्लोचार्ट बनाइएगा, फिर करते हैं। फिर देखिए, समाजशास्त्र की मानवीय अंतःक्रियाएं, और इन्होंने मानवीय अंतःक्रिया शब्द दिया हुआ है,
और अंतः संबंध दिए हैं और उनके दशाओं और परिणामों का अध्ययन क्या है। मतलब ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, अंतः संबंध बनाते हैं, ठीक है, फिर उनकी दशाओं, जब वो ऐसा आपको देखने को मिलता है तो उनकी कैसी दशा है और कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन पर इन शब्द इन सभी के बारे में समाजशास्त्र को के रूप में परिभाषित किया है किन्होंने, गिन्सबर्ग ने। फिर ये है अंतिम में आपका जॉर्ज सिमेल। ये क्या कहते हैं, समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान। ये देखिए स्वरूप शब्द नया आ गया, अंतः संबंधों के स्वरूप, ये कीवर्ड है। किसने कहा है, सिमेल। अब याद करने का तरीका कैसा है, ये मेल कई स्वरूपों में पाए जाते हैं तो आपको दिमाग में आएगा हाँ मेल शब्द ऐसा है जिसको हम स्वरूपों में ऐड कर सकते हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया आपका। देखो जब भी कोई हम सरल टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन सही मायनों पे क्या करना है, हम लोग को सही मायनों पे याद करना है और याद करने के साथ साथ हमको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। ये पूरे क्लियर हो गए आपको? ठीक है, ओके, थैंक यू। अब देखो शुरुआत में हम लोग आते हैं, पहले आज का जो टॉपिक था हम लोग का क्या था, समाजशास्त्र की अब प्रकृति पढ़ेंगे अलग से, हमने नॉर्मली समझाया है आपको प्रकृति आगे देखेंगे कि ये वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है या जो भी है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हम लोग क्या है, प्रकृति नहीं, केवल हमने समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ा और परिभाषा पढ़ा। जब भी आप लोग याद कीजिएगा तो कृपया आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, उन नोट्स के आधार पर ही आप समझिए कि आप क्या क्या लिख रहे हैं। जब भी आप लिखिए तो उसमें हमेशा कुछ जगह छोड़िए और जब भी कोई नई चीज़ मिले तो आप उसको ऐड कीजिए। सिलेबस का 100% हर तरह से हर टॉपिक पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है सामान्यतः, लेकिन आप हर एक टॉपिक में सिलेबस के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। आप अच्छे से हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें जो भी फैक्ट्स होंगे उसको कॉपी में लिखिएगा और जब लिखिएगा तो याद कीजिएगा। और जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, कुछ टॉपिक हो जाया करेंगे और उन टॉपिक के आधार पर क्या करेंगे, आगे कुछ एमसीक्यूज कर लिया करेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे और कुछ अलग से उन टॉपिक को हाईलाइट कर देंगे जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग का था समाजशास्त्र की प्रकृति में समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, जिसमें से हम लोगों ने कैसे उसका उद्भव हो रहा है, कैसे उसका विकास हुआ और किस प्रकार से समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति होती है, कौन फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। और फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है और सभी परिभाषाओं के अलग अलग विचारक आपको देखने को मिलेंगे। और जब आपको मिलेंगे तो आप उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।